proud that there is a Chief Minister, Bhupesh Baghel ji, who is most popular in Chhattisgarh on governance. This target of BJP is not going to be fulfilled. ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी ने कांग्रेस के 2 ओबीसी मुख्यमंत्री को निशाना बनाया, एक नहीं दोनों को बनाया है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बीजेपी मुद्दाहीन है, कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं पिछले 5 साल से जो कांग्रेस सरकार ने लागू की है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, ये सफल हुए हैं। जनता ने इसको स्वीकारा है, उसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं और जनादेश मिलेगा। और आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों की एक ही रणनीति है, बदनाम करो, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करो, झूठे इल्जाम लगाओ, ताकि लोगों का ध्यान और कहीं भटक जाए। पर लोगों का ध्यान और कहीं नहीं भटकेगा। वो जानते हैं 5 साल में जो काम किया है कांग्रेस सरकार ने, उसको बरकरार रखना है। भरोसा है, कांग्रेस की गारंटियां हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी ने जो कहा है वो करके ही हम दिखाएंगे, जैसा कि इन 2 राज्यों में हमने किया है, अभी कर्नाटका में हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हमने गारंटियां दी हैं। तो अभी बीजेपी भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, हालांकि वो कह रही है ये बीजेपी की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। तो पहले प्रधानमंत्री यू टर्न के उस्ताद हुआ करते थे, जीएसटी पर यू टर्न लिया, आधार पर यू टर्न लिया, महात्मा गांधी नरेगा पर यू टर्न लिया, अभी नकलची निकले, रेवड़ी की बात की, रेवड़ी की आलोचना की, अभी उनकी घोषणा पत्र देखिए, वही गारंटी जो पहले कहते थे ये रेवड़ी है, अभी वो मोदी की गारंटी बन गए। तो बिल्कुल हार निश्चित है। और ये सब जो अभी बात उठ रही है महादेव, ये सब आखिरी वक्त का ये रणनीति है, ताकि कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करें। भूपेश बघेल को लेकर आज स्मृति ईरानी ने कहा है 508 करोड़ की रिश्वत दी गई भूपेश बघेल को, महादेव के प्रमोटर ने, उस आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसको लेकर भी आप वोट देंगे? नहीं, ये तो प्रश्न वही है जो आपने अभी पूछा है 2 मिनट पहले। ये आंकड़ा किसने बनाया, किसने पकड़ा, किसको मिला? स्मृति ईरानी जी वही बोल रही हैं जो उनको चिट्ठी पकड़ा देती है ईडी। 508 का ये कौन सा आंकड़ा है? इसका आधार 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद और 6 महीने के ईडी के दुबई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आधार है एक व्यक्ति जो कुरियर है उसके वक्तव्य पे। टोटल आधार ये है। उस कुरियर के वक्तव्य को एक सिटिंग कैबिनेट दोहरा रहा है। बघेल जी ने कल कहा है कि अगर इस प्रकार का वक्तव्य आप किसी भी प्रभाव दुष्प्रभाव से निकाल लें और उससे कोई वाक्य लिखवा लें, तो क्या अगले दिन आप प्रधानमंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसका कोरोबोरेशन एविडेंस लेंगे, क्या इसमें तथ्य है? ये व्यक्ति 1.5 साल से कहां था, चुप क्यों था? ये व्यक्ति अचानक पैदा क्यों हुआ 4 दिन पहले चुनाव के? ये व्यक्ति ने ये सब क्यों बोला, इससे उगलवाया क्यों गया 4 दिन पहले? लेकिन हां, जो उसने उगला वही अगले दिन मंत्री ने उगल दिया। संजय साहब, न्यूज़ 24 से मैं बोल रहा हूं सर। जो दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो एक मॉड्यूल अपनाया गया ईडी की तरफ से, एक व्यक्ति को वहां किंग पिंग बनाया गया, उनको सरकारी गवाह बनाया गया, फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में भी एक व्यक्ति 508 करोड़ का आरोप लगा रहा है, फिर कल को वो सरकारी गवाह हो जाएगा और फिर उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या यही मॉडल छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा रहा है? देखिए, मैं इस की बात कर रहा हूं, लेकिन मॉडल के बारे में मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं खुद वकील रहा हूं इन कुछ केसेस में, और मॉडल बड़ा रोचक है। ये प्रश्न रोचक है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं इसमें। एक व्यक्ति, और मैं सिर्फ तथ्यों पे बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं, जो मॉडल की बात कर रहे हैं आप। व्यक्ति ये एक वक्तव्य देता है कि कुछ गलत नहीं हुआ,
व्यक्ति ए वो वक्तव्य को दूसरी